नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक अहम चुनौती है। इसी के मद्देनजर पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव द्वारा समय समय पर समीक्षा बैठक बुलाई जाती है ताकि स्थिति के अनुसार उनमें बदलाव कर उसे और पुख्ता बनाया जा सके। हाल ही में बुलाई गई ऐसी एक समीक्षा बैठक में पुलिस आयुक्त ने कानून व्यवस्था और कोविड प्रोटोकॉल से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। एक रिपोर्ट। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजधानी दिल्ली में जनजीवन अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगा है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और जरा सी लापरवाही से हम इसका शिकार बन सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम कोविड से जुड़े हेल्थ प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें। दिल्ली पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से जुटी है ताकि लोग सार्वजनिक स्थलों में कोविड प्रोटोकॉल का भलीभांति पालन करें। वहीं पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव द्वारा लगातार राजधानी में अनलॉक के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति और राजधानी में कोविड उपयुक्त व्यवहार को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई जा रही है। इसी कड़ी में बुलाई गई समीक्षा बैठक में पुलिस आयुक्त ने विभिन्न जिलों और पीसीआर में तैनात पुलिस कर्मियों को भी पुरस्कृत किया, जिन्होंने बीते कुछ समय में साहसी और उत्कृष्ट कार्यों का प्रदर्शन किया है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के कार्यान्वयन पर चर्चा करते हुए पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारी आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए और स्थानीय बाजार क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करें ताकि वे महामारी को नियंत्रित करने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को शिक्षित कर सके। वहीं दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए पुलिस आयुक्त ने जिलों के पुलिस आयुक्तों को निर्देश दिए कि उपद्रवियों की पहचान करने के लिए एक्टिवेट लोकल इंटेलिजेंस को सक्रिय किया जाए और फरार अपराधियों और जमानत या पैरोल जमकर फरार कैदियों को पकड़ने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए। साथ ही पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को क्राइम सीन से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करते समय नवीनतम तकनीक से लैस क्राइम टीमों का उपयोग करने के निर्देश भी दिए। पुलिस आयुक्त ने कहा कि उपायुक्तों को अपने क्षेत्रों में अपराध की घटनाओं की जांच के लिए अपने डिटेक्शन स्टाफ की सेवाओं का बेहतर उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा पुलिस आयुक्त ने जिलों के साइबर सेल और साइपैड यूनिट के पास आई शिकायतों और जांच के लिए आए मामलों की भी समीक्षा की ताकि मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिस तरह दिल्ली पुलिस साइबर सेल द्वारा हाल ही में ऐप आधारित वित्तीय धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया है, उसी तरह साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के नए रूपों का पता लगाकर उनका भंडाफोड़ किए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को इनका शिकार होने से बचाया जा सके। कोविड महामारी की वजह से हेल्थ सेक्टर में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी देखने को मिली। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस द्वारा चलाई जा रही युवा स्कीम के तहत नौजवानों को कोविड हेल्थ केयर में कार्य करने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जॉब फेयर भी आयोजित किए जा रहे हैं। इनके जरिए उन्हें स्वास्थ्य से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिल रहा है। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत को आपात स्थिति से निपटने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा। फिलहाल कोरोना के मामले काबू में हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने कोविड-19 की तीसरी लहर की भी आशंका जताई है। वर्तमान स्थिति का सामना करने के साथ साथ अगले संभावित संकट से निपटने के लिए भी संसाधनों की पहले से ही व्यवस्था करने की जरूरत है। यही वजह है कि कोविड-19 की आगामी तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा चलाई जा रही युवा योजना के तहत युवाओं को प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा में लगी कंपनियों के सहयोग से बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि वे महामारी के दौरान अपनी योग्यता और प्रतिभा का
बेहतर इस्तेमाल कर सके। इसके अंतर्गत उन्हें उनकी रुचि और व्यक्तिगत कौशल के अनुसार फ्रंटलाइन कोविड हेल्थ वर्कर, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, कोविड प्रोटोकॉल, एम्बुलेंस ड्राइवर, डोमेस्टिक कोविड हेल्थ वर्कर, होम केयर असिस्टेंट और सीपीआर के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं ताकि वे हेल्थ सेक्टर में आसानी से नौकरी पा सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठित अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कंपनियों के साथ जॉब फेयर का भी आयोजन कर रही है ताकि प्रशिक्षित और कुशल युवा इनके जरिए रोजगार प्राप्त कर सके। दिल्ली पुलिस के सभी 15 जिलों में संचालित की जा रही इस योजना के तहत अब तक 950 से अधिक प्रशिक्षुओं को एनरोल किया गया है और उनमें से 120 से ज्यादा युवाओं ने प्लेसमेंट हासिल भी कर लिया है। इन जॉब फेयर के माध्यम से जिन युवाओं को नौकरी मिली है उनका भविष्य सुरक्षित बनेगा और वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी व अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकेंगे। साथ ही वे इस आपदा के समय में सेवा प्रदान कर अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकेंगे। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक ही रात में एक के बाद एक रॉबरी का मर्डर, हत्या की कोशिश जैसे कई सनसनीखेज मामलों को अंजाम देने वाले कुख्यात सेंट्रो गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ई रिक्शा चुराने की वारदात की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को एक संदिग्ध सेंट्रो कार दिखाई दी। साथ ही 3 से 4 संदिग्ध लोग भी नजर आए। तफ्तीश के दौरान उनकी पहचान यूपी के रहने वाले रिजवान, शमशाद और नासिर के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में दबिश देकर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपियों ने सभी वारदातों में अपना हाथ होना कबूल कर लिया। ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं। ज़्यादातर ये चोरी की गाड़ियाँ लेते हैं और बैटरीज को चुराते हैं, एमवीटी भी करते हैं, मोटर व्हीकल थेफ्ट भी करते हैं और फिर इन्हीं चोरी की गाड़ियों में ये रॉबरी जैसे वारदातों को अंजाम देते हैं। इससे पहले ये ज़्यादातर चोरी की वारदातों में रहे हैं, पर जैसे इनके पास पैसा बढ़ता गया तो इनके हौसले भी बुलंद होते गए। इन्होंने वेपन खरीदा, पिस्टल खरीदी, कट्टा खरीदा और अब इन्होंने रॉबरी करना शुरू कर दिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने सबूत मिटाने के लिए हत्या और लूटपाट की अलग अलग वारदातों में इस्तेमाल सेंट्रो कार को यूपी के बागपत जिले में जलाकर खाक कर दिया है, जिसे बाद में उनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। मादक पदार्थ की तस्करी में लगे एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 2 तस्कर कादिर और मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी
आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर उसे दिल्ली और आसपास के इलाकों में सप्लाई करने में लगे हुए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आंध्र प्रदेश से गांजा लेकर रेल के जरिए 2 शख्स दिल्ली में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32 किलोग्राम गांजा भी बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 32 लाख रुपए आंकी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात इनामी बदमाश प्रिंस को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अशोक प्रधान गैंग से ताल्लुक रखता है और रंजिश के चलते अपने प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्य की हत्या करके फरार हो गया था। पकड़ने के लिए पुलिस ने इसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शातिर अपराधी कुतुबगढ़ इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने यहां जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद कर ली है। अवैध हथियारों की तस्करी में लगे अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक तस्कर साजिद को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मध्य प्रदेश के खरगोन और सेंधवा से अवैध हथियार लाकर उन्हें दिल्ली और आसपास के इलाकों में सक्रिय बदमाशों को सप्लाई किया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शाहरुख और हासिम बाबा गैंग के सदस्यों को अवैध हथियार सप्लाई करने के इरादे से एक शख्स छतरपुर इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर और झपटमार मुंचुन और संदीप सोनी को गिरफ्तार किया है। इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को स्कूटी पर 2 युवक संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने के बावजूद भी इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा किया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद करते हुए वाहन चोरी और झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। लूटपाट का मामला सुलझाते हुए बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने 2 सिविल डिफेंस स्टाफ गौरव और आयुष को गिरफ्तार किया है। जब एक शख्स अपने भाई के साथ जा रहा था, तभी डीएसआई डीसी नरेला इलाके में अचानक 2 बाइक सवार उनके साथ मारपीट करने लगे। उनका मोबाइल फोन लूट लिया। इसी बीच क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और एक बाइक भी बरामद कर ली है। मात्र 1.5 महीने में 500 लोगों से 150 करोड़ की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक विदेशी महिला समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं, जो फर्जी कंपनियां बनाया करते थे, जिनका उपयोग चाइनीज कंपनियां लोगों को ठगने के लिए किया करती थी। चाइनीज मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को घंटे और प्रतिदिन के हिसाब से मोटा पैसा बनाने का लालच दिया जाता था। एक बार जब कोई शख्स इनके जाल में फंस जाता तो ये उससे सदस्यता शुल्क के नाम पर 300 रुपए तो अपने बैंक खाते में जमा करा ही लेते थे। उस पर और लोगों को जोड़ने का दबाव भी डालते थे। लोगों को धोखा देने के लिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी जिससे उन्हें ऐप के अंदर पैसे नजर आए, लेकिन असल में उनके बैंक खाते बिल्कुल खाली ही होते थे। इस गिरोह का कारोबार दिल्ली एनसीआर के अलावा देश भर में फैला हुआ था। इस बाबत मिली सूचना के आधार पर छानबीन कर रही पुलिस ने इनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लोगों से ठगे गए 97 लाख रुपए नकद बरामद करते हुए 11 करोड़ रुपए विभिन्न बैंक खातों और पेमेंट गेटवे में ब्लॉक कर दिए हैं। नई दिल्ली जिला पुलिस ने चोरी के आरोप में एटीएम मशीन में पैसे डालने वाली एक प्राइवेट कैश सर्विसेज के कर्मचारी
पप्पू भारती को गिरफ्तार किया है। एटीएम बूथ की चाबियां संभालने और मशीन में पैसे लोड कराने की जिम्मेदारी इसी पर थी। पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी कि कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित बैंक के एटीएम में पैसे लोड करने के लिए आया एक कर्मचारी मशीन से 21 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। इसी के मद्देनजर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर नजफगढ़ स्थित इसके घर से इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई नकदी में से 19,65,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने नकली करेंसी के साथ एक आरोपी गौश मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 2,000 रुपए के 200 नकली नोट बरामद किए हैं। अपनी गर्लफ्रेंड की फरमाइशों को पूरा करने के लिए गौश मोहम्मद ने लोन ले रखा था और उसकी माली हालत भी ठीक नहीं थी। उस पर लोन वापस करने का काफी दबाव था। अपने हालात को सुधारने के लिए गौश मोहम्मद के एक दोस्त ने उसे नकली नोटों की तस्करी का आइडिया दिया। इसी के तहत गौश ने मुजफ्फरनगर में रहने वाले अपने दोस्त से 2,000 रुपए के नकली नोटों के बंडल लिए और उन्हें सप्लाई करने के लिए दिल्ली आ गया। लेकिन इससे पहले कि गौश इन नकली नोटों को सप्लाई कर पाता, पुलिस को इसकी भनक लग गई कि वो नकली करेंसी के साथ द्वारका सेक्टर 22 में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। इससे पहले भी गौश मोहम्मद समयपुर बादली इलाके में हुई एक सेंधमारी के मामले में शामिल रहा है और उस मामले में वो जेल की हवा भी खा चुका है। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली पुलिस की फर्जी वर्दी पहने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जय किशन यादव को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस में तैनात कांस्टेबल योगेश कुमार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपने किसी परिचित को छोड़ने आया था। वहां उसकी नजर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने एक नौजवान पर पड़ी। इतनी कम उम्र में शख्स को एएसआई की वर्दी में देखकर उसका माथा ठनका, क्योंकि इस पद पर दिल्ली पुलिस में सीधी भर्ती नहीं होती, जबकि प्रमोशन के जरिए इस पद पर पहुंचने में ही 15 से 20 साल का समय लग जाता है। शक होने पर कांस्टेबल ने जब उस शख्स से पूछताछ की तो आरोपी गोलमोल जवाब देने लगा और उसने बताया कि 2019 में ही उसकी एएसआई के पद पर भर्ती हुई है। वो दिल्ली पुलिस से जुड़ा आई कार्ड भी नहीं दिखा सका। इसे कांस्टेबल का शक उस पर और भी पुख्ता हो गया और उसने तुरंत पीसीआर कॉल कर बहरूपिये के बारे में जानकारी दे दी। प्लेटफॉर्म पर पेट्रोलिंग कर रहे बीट स्टाफ की मदद से इसे धर दबोचा गया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली में वाहनों की गति को लेकर नई अधिसूचना जारी की गई है। विभिन्न श्रेणियों की गाड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गति सीमा में बदलाव किए हैं। अब चालकों को नई गति सीमा के अनुसार ही वाहनों को चलाना होगा, नहीं तो उन्हें गति सीमा का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट। अगर आप दिल्ली में यात्रा के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी की अधिकतर सड़कों पर कारों की रफ्तार की अधिकतम सीमा तय कर दी है। नई गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली में अब अधिकतम 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही कारें दौड़ाई जा सकती हैं। M1 कैटेगरी वाले वाहन, जिनमें कार, जीप, टैक्सी आदि शामिल हैं, उनके लिए अलग अलग सड़कों पर 50, 60 और 70 किलोमीटर की स्पीड प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इस नोटिफिकेशन में मुख्य तौर पे हम लोगों ने जो
मॉर्थ के नोटिफिकेशन के आधार पे जो 4 तरह के जो क्लासिफिकेशन है उसमें स्पीड लिमिट रिवाइज हुई है। जैसे हम पहली M1 कैटेगरी देखें तो M1 कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम स्पीड लिमिट अब 70-60 किलोमीटर पर आवर है और उसमें आप देखेंगे जो मुख्य नेशनल हाईवेज जो हाई स्पीड वाले कॉरिडोर्स थे जिसमें आप अगर यहाँ से चलें तो NH44, NH48, DND ये पहले भी 70 थे, उनको 70 ही रखा गया है फॉर M1 कैटेगरी। 60 रखा गया है, उसमें भी जैसे पुष्ता रोड हो गया, हमारा आउटर रिंग रोड हो गया, रिंग रोड हो गया। इसमें पहले जैसे आउटर रिंग रोड में कुछ पोर्शन था जो 50 था, उसको हमने यूनिफॉर्मिटी और बाकी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हो वो मोर और लेस पूरा 60 हो गया है आउटर रिंग रोड, और जो इनर रिंग रोड है वो भी 60 हो गया है, एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल स्ट्रेच जो अपने रोड एक्सीडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसको हमने 60 नहीं किया। जैसे कि आज़ादपुर फ्लाईओवर से लेके चंदगीराम अखाड़ा उस पोर्शन को छोड़ दें तो द एंटायर रिंग रोड इज़ ऑल्सो 60 नाउ। अगर हम देखें आउटर रिंग रोड के उस तरफ इनर आउटर के बीच में और इनर रिंग रोड के अंदर की साइड पे 50 है। पहले भी ये इस जो कैटेगरी की जो गाड़ियाँ थी, प्राइवेट कार्स थी, उसमें ये 50 था। और साथ में 50 के अलावा इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो टैक्सी कैब्स पहले 40 थी उसको एट पार ट्रीट करते हुए उसकी भी स्पीड लिमिट सब यही सेम है, रेगुलर जो हमारी कैटेगरी ऑफ कार्स हैं, जीप्स हैं, उनके एट पार कर दी गई है। वहीं M2 और M3 जो कि हल्के वाहन की कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए भी 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार निर्धारित की गई है। लेकिन फ्लाईओवर के लूप पर यह अधिकतम गति सीमा सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटा और सभी आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों के अंदर की सभी छोटी सड़कों और सर्विस रोड व सर्विस लेन पर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। अब दिल्ली की सड़कों पर वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वाहन गति की सीमा का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। M2 और M3 में 7.5 टन तक के जो LMVs हैं, बेसिकली M2 एंड M3 वो पैसेंजर व्हीकल्स हैं जो 9 और मोर सीट्स हों, जिसमें इन एडिशन टू द ड्राइवर्स सीट। तो इस जो M2, M3 में अप टू 7.5 टन, उसमें भी 50 किलोमीटर्स है जहाँ पे कार की स्पीड 50 है और 60 है जहाँ पे कार की स्पीड 70 या 60 है। वो सारा इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। इसके अलावा जितने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं इनमें इनको छोड़ के M1 को छोड़ के M2 और M3 में 7.5 टन तक के छोड़ के, पर इसमें ग्रामीण सेवा, TSR, फटफट, क्वाड्रीसाइकिल ये शामिल हैं। और साथ में तमाम N कैटेगरी में सब में गुड्स व्हीकल आ जाएंगे, उसकी 40 नोटिफाइड है। नई अधिसूचना में दोपहिया वाहनों के लिए भी अलग से अधिकतम गति सीमा प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है। कुल 18 सड़कों व सड़क खंडों के लिए दोपहिया वाहनों की स्पीड लिमिट अधिकतम 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। लेकिन ये वाहन सभी आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों के अंदर की सभी छोटी सड़कों और सर्विस रोड और सर्विस लेन पर सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ सकेंगे। जहाँ पे कार्स की स्पीड जैसे 50 है इस नोटिफिकेशन के आधार पे, वहाँ पर इसकी 2 व्हीलर्स की 50 है। लेकिन जहाँ 70 या 60 है वहाँ पर 60 है। तो पहले ये जो है 70 पे 70 ही थी 2 व्हीलर्स पे, सो अब वो 60 है। अब अगर 70 जहाँ थी 60, दोनों ही परिस्थिति में 60 हाईएस्ट स्पीड है 2 व्हीलर की और 50 है जहाँ पे कार की 50 है। एक्सीडेंट कम होंगे और अपनी भी हिफाजत रहती है, दूसरे की भी हिफाजत रहती है। कभी दूसरे के 50 मीटर तक टच भी कर जाता है।
ये तो बहुत अच्छा है। अगर रेजिडेंशियल एरिया में स्पीड लिमिट कम है तो डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा कि उनके बच्चे सेफ रहेंगे। सड़क पे बच्चे खेलते भी हैं थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया में, सो इट्स गुड फॉर अस, इट्स गुड फॉर दी पीपल हु आर लिविंग इन द एरियाज एंड आई फील दिस इज फॉर आवर सेफ्टी। ट्रैफिक से जुड़े नियम वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। इसीलिए इन नियमों का पालन करें और दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।